हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे इनइक्वालिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड 11th को। इनइक्वालिटीज़ मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इनइक्वालिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक सेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्चुअली एक तरह का मेल्टिंग पॉट है डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का और डिफरेंट सब टॉपिक्स का। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज़ भी होते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ होते हैं और अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ होते हैं। तो और इसमें आप मैथमेटिक्स के और भी बहुत डिफरेंट कंसेप्ट्स को ग्रास्प करेंगे, समझेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को वैलिड होना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशंस जब हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू साइन जहाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ये निकालना कि कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम इनइक्वालिटीज़ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होता है तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा चेंज करता है और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा यहाँ पे आपको वाइड करना पड़ेगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनइक्वालिटीज़। हमारा जो है स्टैंडर्ड 11th के लिए जो हमारा स्कोप होगा वो होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो यहाँ पे पहले कि मैं स्ट्रेट अवे अपने स्कोप में आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में बात करूँगा कि एक्चुअली इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ होते हैं और ये क्यों मेरा फेवरेट है। और फेवरेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं पहले से भी बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स का मेन प्रिंसिपल ही होता है कि आप सॉल्यूशंस खोजें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इक्वालिटी से साइन से नहीं बनते हैं, उनमें आपको इनइक्वालिटी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ मैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक समोसा 5 रुपये का है, आपके पापा ने आपको 50 रुपये दिए, बोले जाओ समोसे लेके आओ। तो अब यहाँ पे हम अपने जो दिमाग में जो हमारा कैलकुलेशन है उन्होंने क्या माना कि चलो हम एक्स अमाउंट ऑफ समोसे खरीद सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ समोसा, और 5 रुपये का एक समोसा है तो 5x इज इक्वल टू, पापा ने 50 रुपये दिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, मतलब आप 10 समोसे खरीद सकते हैं। तो जब हम इस तरह का इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, ये हमारा इक्वालिटी का साइन है। जब 50 रुपये है और आपको पता है कि 50 रुपये में आपको सारे समोसे खरीदने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। पापा देंगे 50 रुपये, बोलेंगे कि भाई कम से कम 10 रुपये बचा के लाना, और भी काम है। तो अब जब ये कंडीशन सामने आ जाता है कि कम से कम 10 रुपये बचा के लाना, तब अब आप जो इक्वेशन लिखेंगे वो है हमारा इनइक्वालिटीज़ का, कि कम से कम 10 रुपये बचा के लाना। इसका क्या मतलब, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली अब लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे? ऑफकोर्स ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब पापा ने क्या बोला कि 10 रुपये कम से कम बचा के लाना, इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम कितना है खर्च करने के लिए? आप 40 रुपये से ज़्यादा तो खर्च कर नहीं सकते हो, आपको कम से कम 10 बचाना है। तो आप पे जो लिमिट हो गया, जो आपका कैप लग गया, वो है अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट इज मैक्सिमम अमाउंट इज 40। ठीक है, तो अब 40 में भी है। अब आप भी सोचोगे कि हम शायद जितना पैसा बचाएं पापा उतना खुश हो जाएंगे या कुछ और काम होगा। तो अब देखते हैं, सेम है हमारा x नंबर्स ऑफ समोसा आप जो है जो आप खरीद सकते हैं उस कंडीशन के तहत। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? लेट द नंबर ऑफ समोसाज बी x, एक का दाम है 5, तो 5x मल्टीप्लाई किया मैंने नंबर ऑफ समोसा इंटू प्राइस ऑफ ई समोसा शुड बी लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन एंड अप स्पेंडिंग। क्योंकि पापा ने बोला है कि 10 रुपये तो कम से कम बचा के लाने हैं। कम से कम 10 रुपये बचाने के लिए आपको 40 से आप ज़्यादा जैसे ही खर्च करेंगे, आपका जो सेविंग है जो पापा को लौटाओगे वो 10 से कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5x इज लेस देन इक्वल टू 40, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 8। अब x इज लेस देन इक्वल टू 8 का क्या मतलब हुआ? आप चाहे तो x का वैल्यू 8 हो सकता है, x का वैल्यू 7 हो सकता है, x का वैल्यू 6 हो सकता है, करते करते 0 तक जा सकता है। और यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 8 यहाँ पे ऑटोमेटिक एक इम्प्लाइड कंडीशन है, क्योंकि आप समोसा खरीदने जा रहे हो तो आपको समोसा आधा तोड़ के नहीं देगा, वो हमेशा आपको एक इंटीजर्स में ही आपको वो समोसा देने वाला है। दैट इज़ आपको चाहे तो आप 8 समोसा खरीदो या 7 समोसा खरीदो या 6 समोसा खरीदो। तो जब आप मान लो 7 समोसा खरीदते हो तो आपको कितना पैसा खर्च हुआ? 35 रुपये, और 35 रुपये हुए तो आपने पापा को 15 रुपये लौटाए। सिमिलरली भी अगर आपने 6 समोसे खरीदे तो आप अपने पापा को 20 रुपये लौटा सकते हो।
तो ये आपको एक सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया जो आपके पापा के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि भाई कम से कम आप 10 रुपये मेरे को लौटाना। तो आप जिस हिसाब से आप जितना समोसा खरीदोगे आप उस हिसाब से कम 10 रुपये तो उसको लौटा ही सकते हो। ये हमारा ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी का ये हो गया। तो अगेन इनइक्वालिटी भी हमारा जो है एक तरीका है सॉल्यूशन फाइंड करने का जो ज़्यादा रियल है, जो ज़्यादा हमारा रियल कंडीशंस को फॉलो करता है। ऐसे बहुत सारे होता है हमारा कि जैसे कोई सैटेलाइट हमें छोड़ना है तो उसका मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए। तो अब मिनिमम उसका वेलोसिटी कुछ एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो जो रियल टाइम आपका कंस्ट्रेंट होता है, जो रियल टाइम कंडीशंस होता है, वो हमेशा आपका इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में होगा। तो आप जैसे ही आगे आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड में करेंगे, तो आपको बहुत ज़रूरी है ये कंसेप्ट ध्यान में होना कि इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। और आप समझ गए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जहाँ पे आपका इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये साइन है, ये साइन 2-3 तरीके का हो सकता है। ये आप समझ रहे हैं लेस देन इक्वल टू, क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि कम से कम 10 रुपये तो लौटाना ही। इसी में डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है कि किसी के पापा ने बोला कि भाई तुम कम से कम 20 रुपये को खर्च करके आना ही, 20 रुपये तो खर्च करके ही आना तुम। तो अब 20 रुपये खर्च करके ही आना तुम, इसका क्या मतलब हो गया? 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्योंकि उसको जितने समोसे वो लेगा 5 रुपये एक समोसे के हिसाब से, उसको कम से कम 20 रुपये खर्च करने हैं। तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ गया, तो x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन होगा x वो चाहे तो 4 समोसे खरीदे या 5 खरीदे, 6 खरीदे या जितने भी खरीद सके। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन में हमें बस इतना ही समझना है कि इनइक्वालिटीज़ का जो लैंग्वेज होगा वो कुछ इस तरीके होगा कि एट मैक्स, एट मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ इस तरह के हमारे कंडीशंस आएंगे और जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह के साइन से। ये हमारे यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन है। बहुत सारा कंडीशंस ऐसा भी आएगा जहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का भी साइन यूज़ करेंगे, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ हमारा बेसिकली यही है, एक तरह का मैथमेटिकल कंडीशन है जहाँ पे हम इक्वालिटी का बात नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी का बात करते हैं। और इसमें ये जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि ये काफ़ी वाइड टॉपिक है। इनइक्वालिटी का साइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में ही आता है। इनइक्वालिटी का साइन आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ भी होते हैं। तो जैसे अगर मैं इनइक्वालिटीज़ है हमारा, ये हमारा जो एक बेसिक ब्रांचिंग करूँ मैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ अलजेब्राइक। यहाँ अलजेब्राइक से यहाँ पे 2-3 फॉर्म में कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया हमारा लीनियर, लीनियर इन वन वेरिएबल। लीनियर इन वन वेरिएबल वही प्रॉब्लम है जो मैंने अभी डिस्कस किया एक समोसे के हिसाब से। वहीं पे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन होगा कि आपको जाना है, एक समोसा भी लेना है, रसगुल्ला भी लेना है, दोनों के प्राइसेस अलग हैं, एक्स और वाई आपके दो डिफरेंट आ जाएंगे अगर जो अननोन, तो वो हमारा हो जाएगा, फिर हमारा इसका एक्सटेंशन हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिकल कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पे हमें डिग्री रेज करना पड़ता है, लीनियर नहीं बचता है। जहाँ पे x का पावर x स्क्वायर हो जाए, y स्क्वायर हो जाए या xy हो जाए, तो वो लीनियर नहीं होता है। लीनियर जैसा हम जानते हैं जिसमें x और y का पावर 1 हो, वो लीनियर होता है। जहाँ पे इसका पावर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का फॉर्म ले लेगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन आपको डिफरेंट सब टॉपिक्स में भी पढ़ेगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो अलजेब्रिक में और यहाँ पे लॉगरिथमिक। तो इनइक्वालिटीज़ को अगर मैं अलजेब्रिक लिखूँ तो इसमें ये 3-4 तरीके के फॉर्म्स आ जाते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इसका फॉर्म होगा ax ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू से समथिंग b। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का कैसा कुछ फॉर्म होगा, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, लेस देन इक्वल टू c, लेस देन c या ग्रेटर देन c। ये 4 पॉसिबल है। ये हमारा टू वेरिएबल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है x एंड y। 1 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि एक अननोन है x। लीनियर इसलिए है क्योंकि x का पावर 1 है।
लीनियर ये इसलिए है क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। उसी तरह अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का बात करें तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जब हम एक लॉग वैल्यू ले लेंगे, कोई log x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a b, यहाँ पे डिफरेंट लॉगरिथमिक वैल्यू ले सकता हूँ, यहाँ पे 2 या 3 लॉगरिथमिक वैल्यू डाल सकता हूँ। तो जहाँ पे log आ जाए वो हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिकली हम इसको 4 मेजर सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज का हमारा जो स्कोप है वो ये है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ हम लॉगरिथमिक में करेंगे जब हम एक बार डिस्कस कर लें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़, जो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आज का हमारा स्कोप ये है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये था हमारा अलजेब्रिक। वैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ हमारा ऑफ कोर्स उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व रहेंगे, sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कवर कर लेंगे। तो और एक थर्ड फॉर्म है जो अलजेब्रिक का ही एक्सटेंशन है, जो भी हम बाद में हम एडवांस टॉपिक्स के नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जब हमारा इनइक्वालिटीज कुछ इस फॉर्म का हो, f(x/gx), मतलब ऊपर भी आपका कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आगे एडवांस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप समझें कि ये एक ओवरव्यू है हमारा इनइक्वालिटीज टॉपिक का, जो इतने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो इसका सबसे बेसिक्स है वो ये है लीनियर इक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली विल प्रोग्रेस टू द हायर टॉपिक्स। तो और जो लीनियर इक्वालिटीज आप 2 वेरिएबल में अभी मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जब आपके 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन होंगे, वही टॉपिक होगा आपका बिल्डिंग ब्लॉक। 12th में एक और टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आप ये टॉपिक को ठीक से समझ जाते हैं तो आपको वो चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है इस तरह टॉपिक्स को, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर्स ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो। तो ये हमारा एप्लीकेशन था और ये हमारा स्कोप था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्लोली अपने सब टॉपिक्स की ओर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज।